चीन की आक्रामक नीति भारत के लिए खतरा, इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता। चीन की आक्रामक नीति के लिए भारत कितना है तैयार? दोस्तों, चीन की ओर से भारत के खिलाफ पेश की जा रही लगातार चुनौतियों के लिए सतर्क एवं सावधान रहने की अपेक्षा है। चीन की हर हरकत पर लगाम लगाना जरूरी है और उसके लिए विश्व की शक्तियों को सही तथ्यों से अवगत करते हुए चीन की आक्रामकता एवं विस्तारवादी गतिविधियों के प्रति सावधान करने की भी अपेक्षा है। भारत हमेशा से विश्व शांति का पक्षधर रहा है। मानवता गुलामी में न बंध जाए, भूगोलों की अपनी स्वतंत्रता कायम रहे, इसके लिए भारत द्वारा चीन की आक्रामकता की पोल दुनिया के सामने खोलना काफी जरूरी है। दोस्तों, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यही सफल एवं सार्थक कोशिश की है। उन्होंने कहा कि चीन के द्वारा सीमा समझौतों का उल्लंघन करने के बाद उसके साथ भारत के संबंध बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। जयशंकर ने रेखांकित किया कि सीमा की स्थिति संबंधों की स्थिति का निर्धारण करेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के रवैये को लेकर जो चिंता और नाराजगी जताई है ना, वो बेवजह नहीं है। उसकी गंभीरता को समझने की जरूरत है। पिछले 2 वर्षों में दोस्तों, चीन ने सारी हदें पार कर दी है। सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए नए पुराने सभी समझौतों की धज्जियां उड़ाते हुए गलवान जैसे गंभीर विवाद खड़े कर दिए। आखिर कौन भूल सकता है कि चीनी सैनिकों ने सीमा का उल्लंघन करते हुए भारतीय जवानों पर हमला कर दिया था और हमारे 24 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन अब अधिक चिंता की बात यह है कि चीन गलवान विवाद को खत्म करने के बजाय और बढ़ाने पर ही तुला है। अब तक दोस्तों 13 दौर की वार्ताओं में उसके रवैये से यही सामने आया है। ऐसे में भारत चिंतित होना लाजमी है और अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम भी उठाएगा ही। दोस्तों, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने 2 टूक शब्दों में दुनिया को उचित ही बताया कि चीन किसी भी समझौते को मान नहीं रहा है और उसी का नतीजा है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहद खराब हो गए हैं। इसी महीने दोस्तों मेलबर्न में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी भारत ने अपना पक्ष रखा। चीन के रवैये से भारत ही नहीं, सभी देशों की चिंता तो बढ़ ही रही है, बड़ी चुनौती का कारण भी बनी है। साथ ही क्षेत्रीय शांति भी खतरे में पड़ती जा रही है। आपको बता दें, चीन हर संभव वह कोशिश कर रहा है जिससे भारत जवाबी कार्रवाई करे और फिर विवाद खड़े हों। दोस्तों, आपको बता दें, लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब हजारों सैनिकों को तैनात कर उसने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। पिछले साल अगस्त में बड़ी संख्या में चीनी सैनिक उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर में घुस आए थे और 3 घंटे तक वहां तोड़फोड़ करते रहे। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश से लगती सीमा पर ऐसी घटनाएं आम हैं। गलवान विवाद से पहले लगभग 4.5 दशक तक भारत चीन सीमा पर शांति बनी रही थी। भारत की ओर से कभी भी ऐसा कोई अनुचित कदम नहीं उठाया गया जो अशांति पैदा करता। लेकिन पिछले 2 दशकों में चीन जिस तेजी से विस्तारवादी नीतियों पर बढ़ चला है ना, और वह भारत से लगती लगभग 4000 किलोमीटर लंबी सीमा पर ऐसी ही गतिविधियां जारी रखे हुए है जिन पर भारत को सख्त ऐतराज रहा है। जबकि सीमा पर शांति बनी रहे, इसके लिए भारत और चीन के बीच 1996 में समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुच्छेद 6 में ये साफ कहा गया है कि कोई भी पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के 2 किलोमीटर के दायरे में गोली नहीं चलाएगा। इतना ही नहीं, समझौते के मुताबिक इस क्षेत्र में बंदूक, रासायनिक हथियार या विस्फोटक ले जाने की अनुमति भी नहीं है। लेकिन चीन इन सब समझौता शर्तों को नजरअंदाज कर विश्व को भटकाने एवं तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है। विश्व को गुमराह करने के लिए ही उसने अपनी वेबसाइट पर वास्तविक इतिहास को इस तरह तोड़ मरोड़ कर सत्य को झूठा नकाब पहनाया है कि इसे पचाना किसी भी समझदार व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। जी हाँ, अब तो जाहिर है, इतिहास को झुठलाना, अपनी आक्रामक नीतियों पर पर्दा डालना किसी शांति प्रिय देश का लक्षण नहीं हो सकता। जहां तक 1962 युद्ध को लेकर बनाई जा रही नई धारणा का सवाल है, तो इस लेख में कही गई बातें और इसमें दिए गए तथ्य ही इसके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। आपको बता दें कि वैसे भी 1962 युद्ध से जुड़े साक्ष्य आधारित विवरण मौजूद
हैं जो इस तरह के नए दावों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं। इस तरह के झूठे, गुमराह करने वाले एवं भ्रामक इतिहास की प्रस्तुति से चीन को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। चांग शियाकोंग, जो पूर्व सैन्य कमांडर जनरल चोंग गुओहुआ की बेटी हैं, वही यह संशोधित इतिहास लेकर सामने आई हैं। उसने चीन को एक शांति प्रिय देश ठहराने के लिए यह हरकत की है। अब आप ही समझ लीजिए दोस्तों, जो वार्ताओं से नहीं समझ रहा है, उन्हें इस तरह के इतिहास दिखाकर ये प्रमाणित करने की कोशिश की जा रही है कि वो शांति प्रिय देश है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आप सही से जानते हैं। आपको बता दें कि चीन किस तरह का शांति प्रिय देश है, उसका अनुमान इन घटनाक्रम पर एक नजर डालने से ही पता चल जाता है। चीन हांगकांग के सवाल पर ब्रिटेन से, व्यापार को लेकर ऑस्ट्रेलिया से, ईस्ट चाइना सी के सेंकाकू द्वीपों के स्वामित्व के मसले पर जापान से, सैन्य शक्ति प्रदर्शन को लेकर अमेरिका से और साउथ चाइना सी पर नियंत्रण के सवाल पर साउथ ईस्ट एशियन देशों से पंगेबाजी करता रहा है और ये कहते हैं कि ये शांति प्रिय देश हैं। अब आगे और सुन लीजिए दोस्तों, ताइवान और हांगकांग पर कब्जा करने की चीन की कोशिश, पाकिस्तान के गवाहदार सी पोर्ट पर विकास के नाम पर कब्जा लेना, पाकिस्तानी हुक्मरानों का मुंह पैसा देकर बंद करवा देना, नेपाल की शासकीय कम्युनिस्ट पार्टी को पैसे और सुरक्षा के लालच देकर नेपाल को चीन के हाथों गिरवी रखवा देना, यह सब चीन की विस्तारवादी नीति और तानाशाही सोच के उदाहरण हैं और वो कहते हैं कि वो शांति प्रिय देश है। दोस्तों आपको बता दें, चीन की क्रूरता पर रोक लगाना भारत, एशिया और पूरे विश्व का कर्तव्य है। चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं, पड़ोसी देशों की सीमाओं पर निरंतर अतिक्रमण करने और विश्व में अशांति फैलाने के विस्तारवादी, आसुरी और तानाशाही चरित्र को दुनिया जानने लगी है। आपको बता दें कि जब कोई बड़ा देश लिखित समझौतों का अनादर करने लगे तो यह पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के लिए जायज चिंता की बात हो जाती है। इन कारणों से टकराव और युद्ध की संभावनाएं बढ़ रही है। जी हाँ, और भारत जैसे कुछ एशियाई देशों के समक्ष आने वाले सालों में काफ़ी चुनौतियां होंगी, लेकिन समय रहते इसे निपटने के लिए उपाय एवं उपचार कर लेना अब नितांत आवश्यक हो गया है और इसी से चीन की घेरेबंदी करना संभव होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चीन की हरकत से दुनिया के और कौन से देश हैं जो कदम उठा सकते हैं? आप अपने जवाब हमें कमेंट में लिखकर दे सकते हैं और आपको बता दें कि आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।